नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला टॉप देसी खबरें। शनिवार को चुनाव कवरेज के लिए जिला टॉप की टीम डेहरी विधानसभा पहुंची है। चुनावी चर्चा के दौरान हम निकले हैं डेहरी विधानसभा क्षेत्र के सोन तटीय इलाके में और चुनावी हाल को जानने के लिए हमारे बीच एक प्रत्याशी मिल गए हैं। यह जन अधिकार पार्टी के जो गठबंधन है उनके प्रत्याशी हैं समीर कुमार, और हम इनसे जानेंगे कि किस आधार पर, किस बेस को लेकर इनकी क्या चुनावी रणनीति है, जानेंगे समीर कुमार से। समीर जी बताइए, जन अधिकार पार्टी गठबंधन से आप प्रत्याशी हैं, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में उतरे हैं? सबसे पहले तो जिला टॉप न्यूज़ को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि चुनावी महासंग्राम में जनसंपर्क अभियान के दौरान आपने मुझसे बात करने 2 मिनट का समय निकाला है। रही बात जन अधिकार पार्टी की मैनिफेस्टो की और अपने विजन की, जिस पर हम लोग लगातार बिहार विधानसभा क्षेत्र में, तमाम बिहार विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ जहाँ से हमारी पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है, जिस प्रकार हम लोग लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो पार्टी का सबसे मुख्य जो उद्देश्य है वो पहले है घोषणा पत्र आम जनमानस से अवगत कराना। आज़ादी के बाद पहली बार किसी चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, किसी पार्टी ने बाकायदा कोर्ट से एफिडेविट कराकर घोषणा पत्र जारी किया है। मैं कैमरे के माध्यम से तमाम जनता को भी दिखाना चाहता हूं कि कोर्ट से एफिडेविट कराया हुआ घोषणा पत्र आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने आम जनमानस के लिए समर्पित नहीं किया है। हर 5 साल पे वादे होते हैं और सब वादे झूठे और खोखले साबित होते हैं। जनता झूठे वादों में फंसकर वोट तो देती है लेकिन उन वादों का लाभ नहीं उठा पाती। पहली बार हमारे जन अधिकार पार्टी के नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने मात्र 3 वर्ष का समय मांगते हुए 30 वर्ष बनाम 3 वर्ष का नारा बुलंद करते हुए एफिडेविट कराकर घोषणाएं जारी की हैं, जिसमें हर वर्ग के लिए, चाहे वो युवा हो, किसान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सबके लिए पर्याप्त मात्राएं में विभिन्न तरह की योजनाओं का उल्लेख बाकायदा बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से किया गया है। आप एक बार पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि बिहार को बदलने के लिए केवल 5 वर्ष का नहीं, हमें 3 वर्ष का समय चाहिए ताकि कोई नया बिहार इस बार हम लोग जनता को समर्पित कर पाएँ। प्रदेश का ये विजन है, लेकिन समीर जी आपसे जानेंगे कि डेहरी विधानसभा का आप चुनाव लड़ रहे हैं। डेहरी विधानसभा के लिए आपका विजन क्या है? डेहरी विधानसभा क्षेत्र बिहार में ही आता है। बिहार का जो भी घोषणा पत्र हम लोगों ने जारी किया है उसमें डेहरी का भी उल्लेख किया है। चूँकि एक विधानसभा क्षेत्र पे फोकस करके हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पार्टी हमारी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस पूरे बिहार में चुनाव लड़ रही है। इसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार आदरणीय पप्पू यादव जी हैं, जिसमें डेहरी को लेकर व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों ने सबसे पहले कल कारखाना जो बंद पड़े हुए, जिसको केवल शिलान्यास के नाम पे हर 5 साल के बाद चुनाव हुआ, केवल शिलान्यास के नाम पे अब धुआं निकलेगा तो तब धुआं निकलेगा, इस पे जनता ने वोट दिया और हर बार नेता सत्ता में काबिज हुए, लेकिन आज तक डालमियानगर फैक्ट्री का धुआं नहीं निकला। तो पहले डालमियानगर रेल कारखाना को चालू कराना, दूसरा लघु उद्योग को बढ़ावा देना, डेहरी शहर में वेंडर जोन स्थापित करना, रिंग रोड बनाना, पड़ाव मैदान को मल्टी सिटी पार्क में डेवलप करना और डेहरी विधानसभा क्षेत्र के तमाम वैसी चीज़ों को जिससे आम लोगों को रोजगार मिल सके, तमाम बड़ी कंपनियां, डोमिनोज, KFC, बरिस्ता, पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड्स जैसी बड़ी कंपनियों की छोटे ब्रांचेज डेहरी में स्थापित करना, ताकि कई सारे लोगों को कई सेक्टर में यहाँ रोजगार मिल सके। इसके अलावा युवा है, और युवाओं के लिए क्या है विजन आपका? यूथ के लिए सबसे बड़ा विजन है युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शित करके उनको रोजगार की तरफ आगे बढ़ाना। जब तक से युवा बेहतरीन तरीके से रोजगार प्राप्ति की तमाम योजनाओं के बारे में जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। जिस प्रकार युवा बालू खनन में लगातार फंसा हुआ है, अवैध गतिविधियों में संलिप्त हो जा रहा है, ऐसे युवाओं को एक सही दिशा दिखाकर, पढ़े लिखे युवाओं को, चूँकि हमारे डेहरी शहर में अगल बगल पहाड़ से जुड़ा हुआ, बालू खनन से जुड़ा हुआ कई सारे रोजगार के अवसर डेवलप किए जा सकते हैं। जिस प्रकार माफियाओं को इस सरकार ने बालू खनन की जिम्मेवारी दी, अगर हम लोग पढ़े लिखे युवाओं को 10-10 लाख का टेंडर बनाकर कई सारे यूथ को जोड़कर अगर इससे जोड़ते हैं तो उसको एक रोजगार का अवसर पर्याप्त मात्रा में डेवलप हो सकता है। जब कोई चीज़ बंद नहीं है, सड़क पर रोज़ ट्रैक्टर चल रहा है, एक गरीब युवा पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी अपना जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए ट्रैक्टर चलाता है और हर 2 दिन बाद ट्रैक्टर पकड़ा जाता है, कभी 60,000 फाइन, कभी 1 लाख फाइन। ऐसे बेरोजगार युवाओं के लिए बिजनेस से जोड़ते हुए सिस्टमेटिक प्लान तरीके से हम लोग जोड़ेंगे। जो लड़का पढ़ा लिखा है, जो शिक्षित है, वैसे शिक्षित युवाओं को डेहरी शहर में कई ऐसे कल कारखाने पूरे डेहरी विधानसभा क्षेत्र में डेवलप करेंगे, ताकि कोई युवा बाहर जाकर मजदूरी ना करे, अपने घर में जिए, अपने घर में खाए। चुनाव में आधी आबादी की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधी आबादी पर क्या सोच है आपकी और आपकी पार्टी का?
आधी आबादी कहने का तात्पर्य आपके संदर्भ में क्या है? सबसे पहले तो मैं आधी आबादी मतलब महिलाएं, महिलाओं को भी वोट का अधिकार है और एक वोट बैंक है सभी प्रत्याशियों के लिए। आपका सोच क्या है, विजन क्या है महिलाओं के लिए? महिलाओं को देखते हुए हमारी पार्टी ने सबसे पहले जिस प्रकार का अराजकता पूरे बिहार राज्य में फैली हुई है, आप देख कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले महिलाओं को सुरक्षा हेतु हम लोगों ने जब ही सरकार में हम आएंगे, हमने प्रतिज्ञा पत्र में उल्लेख किया है कि मोबाइल पे एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जिसमें एक बटन होगा जिसको क्लिक करने के बाद महिलाएं कहीं भी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हों चाहे वो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हों, एक सिंगल बटन क्लिक करने के बाद किसी भी प्रकार की सहायता हेतु 1 मिनट के भीतर वो सहायता प्राप्त कर पाएंगी। महिलाओं के लिए जितनी भी योजनाएं आज तक सरकार ने चलाई उनको मिला नहीं। तमाम महिलाओं के लिए कई सारी नई नई योजनाओं का उल्लेख हमने इस प्रतिज्ञा पत्र में किया है। चूँकि लंबा समय अगर मैं आपको दूं तो 1 घंटा लगेगा केवल महिलाओं के बारे में बताने पे। सबसे बड़ी बात, महिलाओं को चाहिए सुरक्षा, रोजगार। जो महिला आज दुकानों पे काम करती हैं, कहीं ना कहीं ये साबित होता है उनके पति को या उनके भाई को एक रोजगार से नहीं जोड़ा गया, तब उस महिला को सड़क पर निकलना पड़ा, किसी को दुकान पे मजदूरी करनी पड़ी, काम करना पड़ा। पहले उन महिलाओं को उनके ज्ञान के हिसाब से, उनके कला के हिसाब से, कई महिलाएं निपुण होती हैं, कुछ ब्यूटी पार्लर में निपुण होती हैं, कुछ सिलाई कढ़ाई में निपुण होती हैं, कुछ ऐसे फूड आइटम्स बनाने में निपुण होती हैं। उन महिलाओं को उनकी कला के हिसाब से उनको प्रोत्साहित करना, आगे अग्रसित करना, ताकि उन चीज़ों में उनको रोजगार मिल सके और उनसे जुड़कर कई महिलाओं को रोजगार मिले, ताकि महिलाएं अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो सकें। अच्छा, कृषि प्रधान क्षेत्र है हमारा और ये जीवनदायिनी सोन कहती है। यहाँ से जो पानी निकलता है वो कई जिलों में जाता है, किसानों तक जाता है, लेकिन किसानों की बदहाली है। नहरें आज भी आधुनिकीकरण का रोना रो रही है। ऐसे में आपका विज़न क्या है किसानों को लेकर? पहले तो किसान विरोधी सरकार पर भी बात किया करिए। अभी तक हम लोग किसी सरकार में आए नहीं। वर्तमान में जब हमारी सरकार आती है, जिस प्रकार ये अध्यादेश 3 तरह का लाकर जिस प्रकार किसानों को इस सरकार ने प्रताड़ित किया है, और खुद ही भारतीय जनता पार्टी की मंत्री ने, कृषि मंत्री ने इस्तीफा पत्र दिया है। सबसे पहले हम सरकार में आते हैं तो उन अध्यादेशों में संशोधन कराने के लिए सड़कों पर उतरेंगे, ताकि जो किसानों को लगातार प्रताड़ित किया गया है अध्यादेश पास करा के, उसमें किसानों का बचाव हो सके। दूसरी आपने जोड़ा बात कि हमारा सोन जो लगातार सबको पानी प्रदान करता है, अन्य लोगों किसानों को भी परेशानी होती है। आज तक किसान के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है सर। किसानों के लिए हमारी सरकार ने जिस प्रकार अन्य चीज़ों का रेट कंपनियां खुद निर्धारित करती हैं, किसान अपने एक फसल का रेट निर्धारित नहीं कर पाता। किसानों की व्यथा पर भी आपने बात की और रही सही एक सबसे चुभता हुआ सवाल है डेहरी के लिए कि डेहरी हमेशा से बिहार विधानसभा में छला जाता है, या यूँ कहें कि डेहरी का विकास जो है कहीं ना कहीं से पार्टियों के बीच बंट कर रह जाता है। आपकी सोच क्या है कि आने के बाद डेहरी के चहुमुखी विकास के लिए आप क्या करेंगे? सर, डेहरी विधानसभा क्षेत्र की जहाँ तक आप बात करें, डेहरी विधानसभा को पहले तो 10 साल यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी ने बर्बाद किया। 15 साल सरकार में रहे मंत्री ने केवल और केवल सड़कों को बनाने का काम किया, चूँकि खुद ही पथ निर्माण मंत्री थे और सड़क बनाते खुद घोटाले में संलिप्त हुए वर्तमान में सजा प्राप्त कर रहे हैं। डेहरी विधानसभा क्षेत्र में मैं पूछना चाहता हूँ उन नेताओं से जो ये वादे करते हैं विकास की, केवल सड़क और नाली बनाना विकास है? अगर सड़क और नाली बनाना ही विकास है तो एक वार्ड पार्षद भी सड़क बनाता है, एक मुखिया भी सड़क बनाता है, एक बीडीसी भी सड़क बनाता है, उसी पर फिर वोट मिलना चाहिए। सबको विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए। डेहरी विधानसभा क्षेत्र जितना पिछड़ा हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं, जब सरकारें एक विधायक को सामान्य वेतन, सामान्य फंड पूरे बिहार में एक देती है, तो अलग अलग विधानसभा की स्थिति अलग अलग क्यों है? हमारा डेहरी सबसे अधिक पिछड़ा क्यों है, जबकि सबसे अधिक संसाधन हमारे डेहरी ऑन सोन में उपलब्ध हैं? मेरे विधायक बनने के बाद सबसे पहले डेहरी विधानसभा क्षेत्र को जो और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो रुका पड़ा है उसको चालू कराना, यूथ के लिए उसमें रोजगार के अवसर डेवलप करना। सड़क नाली तो बनेगा ही बनेगा, चूँकि सरकार मुझको फंड निर्गत इसलिए करेगी। इसके साथ साथ पहली जो मुख्य चीज़ें हैं, मैं पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब फ़ोन लगाने से गैस का सिलेंडर घर चला आ सकता है, तो फ़ोन लगाने से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल सकता? मेरे विधायक बनने के बाद एक टोल फ्री नंबर जारी करना, ताकि हमारे डेहरी विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके मुझसे तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। तीसरा, जिस प्रकार की स्थिति डेहरी विधानसभा क्षेत्र की लगातार बनी हुई है, जाम की समस्या को देखते हुए लगातार आप देखेंगे फुटपाथी दुकानदार हर वर्ष प्रताड़ित होते हैं, कभी दुकानें उजाड़ दी जाती हैं, लाठियां खाते हैं। उन दुकानदार भाइयों को 6 महीने के भीतर वेंडर जोन बनाकर उनको स्थापित करना, रिंग रोड बनाकर शहर में जाम की समस्या से उसको निजात दिलाना, और डेहरी में कई सारे यूनिक कार्यक्रम ऐसे चलाना ताकि लोगों को लगे, क्योंकि सर एक विधायक को 1.25 लाख रुपये वेतन मिलता है,
एक विधायक चाहे तो अपने वेतन से कई गरीबों का कल्याण कर सकता है। मैं मानता हूँ विधायक को बहुत सारे खर्च होते हैं, लेकिन उन खर्चों में थोड़ी सी कटौती करके एक विधायक कई गरीब परिवारों को घर दे सकता है। जब मैं शहर का सौंदर्यीकरण करने के साथ साथ गरीब का घर बना सकता हूँ, बिना किसी पद पर रहे कोरोना काल में पूरे देश में लोगों की मदद कर सकता हूँ, तो मेरे विधायक बनने के बाद चीज़ें बड़ी होंगी और हर वर्ग को, हर तबके को बराबर सम्मान मिलेगा। जाति पाति से ऊपर उठकर हम सबकी सेवा करेंगे और सबको सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एफिडेविट कराकर जो हमने जारी किया है वो सबको प्रदान करेंगे, क्योंकि 3 वर्ष के भीतर नहीं कर पाए तो स्वतः निलंबित हैं, हमने पहले ही बोल दिया है। इसलिए पहली बार सच का साथ दीजिए, साथ का साथ दीजिए, क्योंकि मेरा क्रमांक 7 नंबर पे है और इस बार डेहरी को एक नई गति से, एक नई तेजी से डेहरी को विकसित करने का मुझे मौका प्रदान करिए। आप देख रहे थे जिला टॉप देसी खबर के ये पड़ाव डेहरी में पहुंचे थे हम। अगला पड़ाव जिला टॉप देसी खबरें के कहीं और चलते हैं और लेते हैं आपसे इजाज़त। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।